गुड मॉर्निंग क्लास 7। आज हम लोग एक्सरसाइज 4B के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आपका सबसे पहला क्वेश्चन है कि एवरी नेगेटिव रेशनल नंबर, ट्रू और फॉल्स, एवरी नेगेटिव रेशनल नंबर्स इज लेस देन। कोई भी नेगेटिव रेशनल नंबर जो होता है वो छोटा होता है किससे? तो सब होता है 0 से छोटा, जैसा कि हमने क्लास में बताया था। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है एक्स वाई जेड आर द 3 रेशनल नंबर सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन वाई एंड वाई इज ग्रेटर देन जेड। देन अब देखिए, जब हमने क्लास में पढ़ा था कि जब कोई रेशनल नंबर लगातार बड़ा या छोटा हो एक दूसरे से, तो वो क्या होता है, तीसरे से भी बड़ा होता है। जैसे कि हम लोग लिख सकते हैं कि अगर एक बड़ा है दो से, -1 -2 से बड़ा है, ठीक। फिर -2 बड़ा है -3 से, तो ऑलरेडी हम लिख सकते हैं -1 -3 से भी बड़ा है ना। तो वही एक्स वाई जेड ये 3 रैशनल नंबर हैं जो कि आर 3 रैशनल नंबर सच दैट एक्स, जैसे कि ऐसे इस प्रकार है कि एक्स वाई से बड़ा है, वाई जेड से बड़ा है, तो क्या हो सकता है, तो क्या होगा, एक्स जेड से भी बड़ा होगा। तो कौन सा सिंबल है, एक नंबर एक्स जेड से बड़ा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है एवरी पॉजिटिव रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन। पॉजिटिव नंबर जितना भी है वो किससे बड़ा होगा? एवरी पॉजिटिव रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन, जो भी होगा वो सारा रैशनल नंबर जो पॉजिटिव है वो 0 से बड़ा होगा। चलिए, तो इसका आंसर हो गया एक नंबर, इसका भी। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा। फोर्थ क्वेश्चन में दिया गया है नंबर लाइन के बारे में। नंबर लाइन क्या? अब नंबर लाइन में है कि कौन सा क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, रैशनल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉइंट ए ऑन द नंबर लाइन। अब ए कौन सा रिप्रेजेंट करता है? तो आप लोगों को हम लोग क्लास में बताया था कि अगर कोई नंबर 0 और 1 के बीच में है तो वो क्या होगा, 0 से बड़ा होगा बट -1 से छोटा होगा। तो इधर है, इधर तो इसमें माइनस है चूँकि, तो ये बड़ा ही नंबर है। अब इसमें देखो नंबर कैसे काउंट करेंगे। तो सबसे पहले 0 और 1 के बीच में कितना नंबर काउंट है, 1 2 3 4 5 और ये 6। 6 पॉइंट पे है, यानी 0 से 1 के डिस्टेंस को 6 भागों में बांटा गया है, 6 पार्ट में बांटा गया है। तो ये ए अब किस पार्ट में है, तो 1 1 2 3, यानी थर्ड पॉइंट पे ए है। तो आप सबसे पहले तो ये जान लो कि ये थर्ड होगा। अब थर्ड किस में, टोटल में आउट ऑफ 6, यानी 3 आउट ऑफ 6 किस में, माइनस में। तो 3 से 3 2 जा 6, यानी -1/2 कहिए या -3/6 कहिए। ये हो गया आपका ये वाला आंसर। अब है फिल इन द ब्लैंक्स विथ सिंबल ग्रेटर देन, इक्वल टू और स्मॉलर देन। अब देखिए, इसमें से कौन सा नंबर आपका बड़ा है या कौन सा छोटा है? तो आपको हम लोग क्लास में बताया था, जब कोई रैशनल नंबर के बारे में कंपेरिजन करते हैं कि कौन सा बड़ा है या कौन सा छोटा है, तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई के बारे में पढ़ चुके हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई का मेथड यूज करते हैं। जैसे 3/5 है, तो क्या हो जाएगा, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15, यानी 10 और -15। तो ऑलरेडी क्या होगा, एग्जैक्टली एकदम क्लियरली है क्या, 10 बड़ा होगा -15 से। क्यों? क्योंकि माइनस है, -15 जो होता है वो छोटा होगा 10 से। नेगेटिव नंबर हमेशा पॉजिटिव नंबर से छोटा होता है। तो इसमें पहला नंबर में ग्रेटर देन बनेगा। सेम एज आप इस तरह सारा बना लोगे। एक में आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, वो है एक नंबर ई नंबर। ई नंबर में क्यों कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि इसमें नंबर में है माइनस है बट दोनों में है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, इसमें है 4/6 बड़ा है किससे, या छोटा है किससे, 32/48 से। 32/48 से कौन सा इसमें से बड़ा है? तो सबसे पहले देखो, जब दोनों में माइनस सिंबल है, यानी तो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, यानी 4/6 और 32/48 में हमको कंपेरिजन करना है। अब तो आप इसको सॉल्व करो कैसे, या तो 16 के टेबल में देखो, 16 के टेबल में 16 2 जा 32 और 16 3 जा 48 आता है। तो अब ये 2 2 जा 4 2 3 जा 6। तो क्लियरली आप देखो, अगर इसकी एक मतलब सिंपलीस्ट फॉर्म को देखा जाए तो आप देखोगे 2/3 जो है दोनों टर्म्स में आ रहा है, बट इसमें जो है माइनस का सिंबल है और इसमें नहीं है। इट मीन्स एग्जैक्टली और क्लियरली 2/3 बड़ा होगा किससे, 2/-3 से। अब इसको -3 नीचे है, तो आप इस माइनस को आप शो कर सकते हो। यहाँ पे भी हम आपको इस क्लास में बताए थे कि किसी भी नंबर के आगे में पॉजिटिव साइन रहता है जो कि छिपा हुआ रहता है। तो माइनस इंटू माइनस आप लोग प्लस जानते हो, तो माइनस से इसको कटा दिए तो -2/3 भी कर सकते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा, 2/3 बड़ा है -2/3 से। तो ये हो गया सेम एज, बाकी आप सब कर लोगे। अब चलते हैं हम थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। थर्ड नंबर क्वेश्चन में है आपका
कि ट्रू और फॉल्स, फिर अगेन ट्रू और फॉल्स है। एवरी पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन जीरो, बिल्कुल जितना भी ग्रेट नंबर है आप देखोगे जीरो से, जितना भी पॉजिटिव इंटीजर्स है आप राइट साइड दिखाते हो, और जितना भी राइट साइड होगा जीरो का वो सब जीरो से क्या होगा, बढ़ता जाएगा। जीरो से 0.1 0.1 0.2 इस तरह करके 1 2 3 ऐसे बढ़ता जाएगा। तो ये पहला नंबर हो गया सही, 1 नंबर सही। सेकेंड नंबर है बी नंबर क्वेश्चन, ऑल द रैशनल नंबर्स कैन नॉट बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। आप लोगों को मैंने बताया था जितना भी नंबर क्वेश्चन है जितना भी नंबर है वो सारा नंबर हम लोग नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। तो नंबर के साथ वो रैशनल नंबर भी है। तो रैशनल नंबर क्या बोल रहा है कि ऑल द रैशनल नंबर कैन नॉट बी रिप्रेजेंट, या कैन नॉट वो का यूज और राइट मीन्स नहीं कर सकते हैं, बट हम लोग जानते हैं कि किसी भी नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो पहला नंबर क्या हो गया, सही है, पहला नंबर सही और दूसरा नंबर फॉल्स। तो थर्ड नंबर है द रैशनल नंबर 3/-4 एंड -3/4 आर रिप्रेजेंट बाय द सेम पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। तो कह रहा है 3/4 अब -3/4 को रिप्रेजेंट किया जा सकता है सेम पॉइंट पर नंबर लाइन में, बिल्कुल एकदम सही बात है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो माइनस नीचे है। अभी हम तुरंत बताए कि जब माइनस नीचे रहे तो आप इसको कट करके ऊपर भी कर सकते हो। चलो ये भी हो गया। थर्ड में चलते हैं हम लोग, फोर्थ है ये ट्रू हो गया। और डी नंबर है एवरी रैशनल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। एवरी रैशनल नंबर इज ए नेचुरल नंबर नहीं होगा, लेकिन एवरी नेचुरल नंबर इज रैशनल नंबर होगा। आपको बताए थे नेचुरल नंबर जो शुरू होता है नेचुरल नंबर वो काउंटिंग शुरू होता है 1 से, बट रैशनल नंबर हम लोग माइनस भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी, बट नेचुरल नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो चलिए ये फोर्थ नंबर क्या हो गया, फॉल्स हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि एवरी रैशनल नंबर इज नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है, क्योंकि रैशनल तो मेरा नेगेटिव भी है और नेगेटिव जैसे ही हुआ वो नेचुरल नंबर नहीं होगा। ई नंबर क्वेश्चन है आपका द रैशनल नंबर -3/4 इज लेस देन द रैशनल नंबर 2/-5। अब ये बोल रहा है कि जो रैशनल नंबर है 3/4 वो मेरा छोटा है 2/-5 से। तो अब इसको तो कंपेरिजन का आप करके देखो, 5 3 जा 15, यानी 5 3 जा देखो -5 × -3 इट मीन्स कितना 15 प्लस में, उसके बाद 4 2 जा 8। अब 15 बड़ा या 8, क्लियरली बड़ा है 15, इट मीन्स -3/4 आपका बड़ा है, और ये क्या बोल रहा है, ये छोटा है, तो ये फॉल्स बोल रहा है। तो ई नंबर हो गया फॉल्स। अब एफ नंबर है द नेशनल नंबर -8 लाई नाइदर टू द राइट नॉट टू द लेफ्ट ऑफ जीरो ऑफ द नंबर लाइन। अब देखो जीरो के ना तो दाएं या ना तो बाएं हम इसको शो करेंगे, ये तो ऐसे ही अन्याय है। किसी भी नंबर को जब नंबर रहता है तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, चाहे वो दायां करे, लेफ्ट साइड करे या राइट साइड करे। तो ये हो गया फॉल्स, ये भी हो गया फॉल्स। अब जी नंबर द रैशनल नंबर 1/2 एंड -1 आर ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ जीरो ऑन द नंबर लाइन, ये सही बोल रहा है। 1/0 के अपोजिट साइड में, क्योंकि एक निगेटिव है और एक दूसरा क्या है, पॉजिटिव है, तो ये हो गया ट्रू। अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपका चलते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है ये आपको शो करने के लिए क्या कि द पॉइंट PQRSTUA B ये सारा जो है एक निश्चित दूरी पे है, TR के बराबर दूरी है SR का, ये सारा AP = PP है। तो नेम द रैशनल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय PQR। PQR कौन सा नंबर रिप्रेजेंट करेगा? तो देखो 2 के बाद है ना, अब कितना है 1 2 3, ये थर्ड पॉइंट है, तो 3 पॉइंट में इसको दिखाया गया। टोटल पॉइंट कितना है 1 2 3 3, P का वैल्यू कितना होगा 1/3। इसी तरह ये रिप्रेजेंट, ये मैंने शायद क्लास में भी बताया था। 5 नंबर क्वेश्चन है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स एज अ रैशनल नंबर के रूप में प्रेजेंट करना है। ये सारा आप लोगों को क्लास में मैंने बता दिया है। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 6 पे। 6 नंबर में क्वेश्चन है कि ऐसा रैशनल नंबर बताइए जो कि 4/7 से रिप्रेजेंट हो और इक्विवेलेंट हो और उसका न्यूमरेटर कितना हो 24 हो। तो हम बताए थे कि जब किसी रैशनल नंबर से हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन या न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर पूछा जाए तो पहले तो हम लिख लेंगे 4/7, उसको लिखते हैं क्या न्यूमरेटर, ये लिखते हैं क्या डिनोमिनेटर। हम लोग जानते हैं किसी भी फ्रैक्शन में सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने के बाद फ्रैक्शन में कोई अंतर नहीं आता है। तो इसमें देखिए 4 में कितना मल्टीप्लाई कीजिएगा या कितना डिवाइड कीजिएगा जो 24 आएगा। तो क्लियरली 4 से बड़ा 24, इट मीन्स में मल्टीप्लाई किया गया है, तो 4 में 6 मल्टीप्लाई करने के बाद ये 24 होता है। तो सेम नंबर से हम नीचे भी मल्टीप्लाई करना होगा, तो 6 से बन जा
42। सेम एज आप इस तरह आगे भी बना लोगे। डिनोमिनेटर इसमें नीचे वाला का पूछ रहा है 49 और -49 मीन्स क्या, 7 से -7 टाइम्स में इसको मल्टीप्लाई किया गया है, तो 7 से बन जाए 49 माइनस में आया। सेम एज आगे इसको आप बनाओगे। चलो अब एक टर्म इसमें आता है, एक क्वेश्चन जो शायद आप लोग पहले से ध्यान नहीं दिए हो या जानते हो, पता नहीं, देख लेते हैं और इस चीज़ को हम क्लियर कर देते हैं। जिनके लिए नया है वो सीख लो, जो पहले से जानते हैं वो रिवाइज कर लो। देखो एक क्वेश्चन इसमें, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग डेसिमल नंबर एज ए टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो सबसे पहले नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग होता क्या है उसको जान लेते हैं। तो टर्मिनेटिंग सबसे पहले क्या है, टर्मिनेटिंग तो डेसिमल विथ इंड विथ फिनाइट डेसिमल पार्ट आर कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल। यानी एक ऐसा डेसिमल वैल्यू जो एक निश्चित डेसिमल संख्या पर ख़त्म हो जाए उसको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे आप किसी भी फ्रैक्शन को डिवाइड में करके देखो, तो किसी भी फ्रैक्शन को आप टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग डिसाइड कैसे करोगे तो वो देखते हैं। तो चलो कि जैसे बाय द वे है कि किसी नंबर में एक नंबर बाय द वे है क्या, जैसे कि 4/3 है, आपको ये पूछेगा ये रेशनल नंबर जो मेरा दिया हुआ है ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो आप इसको डिवाइड करके देखो, 3/4, 1 टाइम्स में 3, फिर 1 आया, पॉइंट डाले 0 आया, फिर 3 जा 9, 1 फिर 0 3। इट मीन्स ये 1.333, देखो बार बार 10 आएगा, बार बार 3 हम लोग खिलाते जाएंगे। इसका वैल्यूशन क्या लिखा है 1.33333, ये चलता जाएगा जब तक आप चलोगे। ये LIC है, लाइफ के साथ भी और लाइफ के बाद भी। तो ठीक है, तो ये 1.33 आएगा। तो ये 1.33 जब यानी कि पॉइंट के बाद डेसिमल नंबर रिपीट होता रहे हमेशा बार बार, तो इस फ्रैक्शन के डेसिमल वैल्यू को टर्मिनेटिंग कहेंगे। क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग वैल्यू कहेंगे, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे। ठीक, सेम है जिसका उल्टा, अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। क्यों, क्योंकि इसका जो है पॉइंट के बाद ये डेसिमल बार बार रिपीट हो रहा है। उसी तरह अगर ये डेसिमल रिपीट नहीं होता, जैसे कि हम 5 से डालते 4 को डिवाइड करते, तो पॉइंट डालते 0 आता, 5 8 जा 40 कट जाता। अब 40 कट गया, इट मीन्स क्या, पॉइंट के बाद कोई नंबर नहीं आएगा, यानी डेसिमल के बाद फिनाइट डेसिमल नंबर है, तो ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। जिसमें नहीं हो, बार बार आता रहे, वो नॉन टर्मिनेटिंग, और जिसमें एक बार आए, ख़त्म हो जाए या नहीं आए, तो वो हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे 1.1666 ये लगातार आ रहा है ना। तो जब इस तरह का पॉइंट आपको देखने को मिल जाए, जब लगातार डेसिमल आ जाए, तो इसको आप क्या बोलोगे, ये नॉन टर्मिनेटिंग क्वेश्चन है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू है। ठीक है, अब उसी तरह जब आप देखोगे यहाँ पे देखो -2.236067 है, पॉइंट के बाद कितना है 1 2 3 4 5 6 7, बट इसके बाद डॉट दिया गया है नहीं, तो डॉट नहीं दिया गया है, इट मीन्स ये क्या है, टर्मिनेटिंग वैल्यू है, यानी डेसिमल जो है विथ टर्मिनेटिंग वैल्यू है। सेम एज इसी तरह यहाँ पे देखोगे 1.41424142 के बाद डॉट 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 दिया हुआ, इट मीन्स ये 4242 चलता रहेगा। तो जब ये चलता रहे तो ये वैल्यू हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, और जब ये ख़त्म हो जाए, यहाँ पे देखो फिर पॉइंट नहीं है, इट मीन्स ये ख़त्म है, तो ये हो गया टर्मिनेटिंग। सीधा सा मतलब जहाँ पे डेसिमल के बाद संख्या निश्चित हो, आगे संभावना ना हो आने की, तो वो हो गया टर्मिनेटिंग, और जिसका संभावना है या वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो वो हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। अब क्या, ड्रॉ द नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर ऑन इट। आप रेशनल रेशनल को आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करोगे, तो एक मैं करके दिखा देता हूँ, बाकी आप लोग खुद से करना। क्या है, जैसे 3/4, तो नंबर लाइन पे 3/4 करने के लिए आप सबसे पहले 0 डाल दो, 1। अब देखो 3/4 पहले चेक करो 1 से छोटा है कि बड़ा। अब देखोगे 3/4 जो है 1 से छोटा है ना, 4 1 जा 4, 3 छोटा, यानी कि 1 से छोटा है 3/4। तो आप क्या करोगे, 1 टोटल कितना है 4 3, तो इसको 0 से 1 के बीच में 4 डॉट डालोगे, 1 2 3 और ये 4, 1 आ गया, 1 2 3 4, चौथा में 1। अब कितना है 3/4, यानी आउट ऑफ 4 3 आउट ऑफ 4, तो 1 2 3, ये 3 लिखोगे, 3 आउट ऑफ 4, ये होगी आपका वैल्यू क्लियर। तो इसी तरह आप आगे की फ्रैक्शन को क्लियर करोगे। चलिए अब चलते हैं हम लोग, अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। रेशनल नंबर को डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में बदलने के लिए देखो, जैसे डिसेंडिंग उसी तरह असेंडिंग, जिस सिर्फ अंतर क्या है, इसमें छोटा से बड़ा और इसमें बड़ा से छोटा किया जाता है।
तो सबसे पहले रैशनल नंबर का आप क्या कहता है इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग करने के लिए आप सबसे पहले डिनोमिनेटर, सारे डिनोमिनेटर का क्या करोगे, एलसीएम करोगे। तो आप लोग देख सकते हो 8, 6 और 12 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 24 आएगा। तो एलसीएम ऑफ 8, 6, 8 एंड 12 का एलसीएम कितना आया, 24 आया। तो 24 से मल्टीप्लाई करने के बाद आप देखोगे क्या, हर एक को 24 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आप क्या देख पाओगे, 7/6 से 24 मल्टीप्लाई किए, फिर -3/8 से 24 मल्टीप्लाई किए और फिर क्या किए 11/12 से मल्टीप्लाई किए 24 को। तो सारे देखो 8 3 जा 24, 6 4 जा 24, 8 3 जा 24, 12 2 जा 24। अब देखो 5 3 जा 15, 7 4 जा 28, 3 3 जा 9 और 11 2 जा 22। -3 × 3 था इसलिए मैंने -9 लिखा। अब देखो क्लियरली आप लोग को दिख रहा होगा, हमको क्या बोला गया, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे बड़ा वैल्यूएशन किसका है, एग्जैक्टली आप लोग साफ साफ देख पा रहे हो, 28 जो है आपका टर्म सबसे हाईएस्ट टर्म है। तो डिसेंडिंग में सबसे पहले किसको लिखा जाएगा, 28। बट ये ध्यान रखना है 28 किसका वैल्यूएशन आ रहा है, 7/6 का। तो आपको लिखना है डिसेंडिंग में सबसे पहले 7/6 को। उसके बाद देखो सेकेंड हाईएस्ट कौन सा है, तो 22। तो 22 किसका वैल्यूएशन है, 11/12 का। तो सेकंड में आपको लिखना है 11/12। थर्ड में आपको देखो 20, थर्ड में कौन सा है, तो वैल्यूएशन आप देखोगे 15 का। 15 में कौन सा है, तो 5/8 है। तो सबसे थर्ड में आ गया 5/8। उसी तरह सेम है सबसे लास्ट में कौन सा बचा, -9, जो कि वैल्यूएशन है -3/8 का आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाय एलसीएम विथ एलसीएम। तो ये आपका फाइनल आ गया डिसेंडिंग ऑर्डर में। सेम एज आप सेकंड नंबर क्वेश्चन खुद से बनाओगे, अगर नहीं बनेगा तो कमेंट में डालोगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं, फाइंड द ग्रेटेस्ट रैशनल नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ रैशनल नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन में इसमें दोनों में कंपेरिजन करना है, कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, तो ये खुद से करना है आप लोगों को। एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल इन द फॉर्म ऑफ p/q, इसको p/q के फॉर्म में लाना है। तो आप लोग ध्यान दो, किसी भी डेसिमल नंबर को p/q के फॉर्म में लाने के लिए सबसे पहले क्या करोगे, पॉइंट डालोगे। 2.5 है, जैसे बाय द वे एग्जांपल में 2.5 है, इसको रैशनल नंबर में हमको डालना है। तो क्या करेंगे, पॉइंट को हम ऐसे उड़ा दिए मतलब हटा दिए, पॉइंट के बदले नीचे लिखे 1, पॉइंट के दाएं राइट साइड में देखेंगे टोटल नंबर ऑफ डिजिट, टोटल नंबर ऑफ डिजिट है 1, इसलिए डाले 0 1, ठीक है। तो हो गया क्या 10, यानी 25/10। अब आप एग्ज़ाम में यहाँ भी छोड़ोगे तो भी नंबर मिल जाएगा, बट अगर आप इसको बोला जाए कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, इट मीन से आपसे पूछा जा रहा है फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना, तो आप देखोगे 5 किसके, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, यानी 5/2 आपका स्टैंडर्ड आ गया फॉर्म, ठीक है। यानी 2.5 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 5/2। सेम एज आपको लिखा जाए 6.03। अब इसको बोला जाए p/q के फॉर्म में लाने के लिए, तो आप क्या करोगे, पॉइंट को हटाओगे, पॉइंट के बदले लाओगे 1, नंबर ऑफ डिजिट गिनोगे पॉइंट के राइट साइड में 1 2, सो नंबर ऑफ जीरोज हो जाएगा 1 2, हो गया आंसर क्या 603/100। यही हो गया p/q के फॉर्म में, ऊपर p और नीचे हो गया q, ठीक है। सेम नंबर क्वेश्चन। अब चलो आप चलते हैं क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम पे। वर्ड में आपका है 15, विराट इज होल्डिंग अ बकेट ऑफ वाटर वेटेड 1/4 वेयर एज। अब क्या, होल्डिंग ए बकेट ऑफ वाटर, एक बकेट जो है वाटर का ले रहा है जो कि 1/4 kg ऑफ वेयर एज रोहित इज होल्डिंग। अब इसका ये 1/4 kg है और रोहित इज होल्डिंग ए बकेट ऑफ वाटर 5/2। और रोहित कितना, ये कितना कौन कर रहा था, ये विराट कर रहा था, ये रोहित किया कितना, तो रोहित किया 5/12 के 5/21 kg। अब कहता हु इज होल्डिंग मोर वेट। अब क्लियरली हु इज होल्डिंग मोर वेट बोल रहा है, तो 1/4 एक बॉक्स बना लो, 5/21 डाल दो। आप देखोगे कौन सा बड़ा, हमको तो ऐसे ही दिख रहा है 21 बड़ा है। तो देखो 21 से 1 को मल्टीप्लाई किए ऊपर और 4 को ऊपर मल्टीप्लाई किए 5 से, तो क्या हो गया 4 5 जा 20, सॉरी इसको 20 लिख दिए, यानी इसको हम क्या किया 5 × 4 लिखे हैं, ठीक है। आप इसको समझ लोगे तो क्या हो गया, आप क्लियर देख रहे हो 21 बड़ा है, तो क्या हो गया 1/4 बड़ा, यानी 1/4 बड़ा, यानी विराट जो है ज़्यादा वेट उठा रहा है, विराट को ज़्यादा ताकत होगा, बॉर्नविटा तो पी के आया होगा। अब देखो राजीव है 16 नंबर में, राजीव एंड दिव्या हैव 5/7 मीटर एंड 7/9 मीटर ऑफ रोप्स। अब रोप्स का बोल रहा है कि एक रोप का राजीव और दिव्या के पास उसकी लंबाई है, रिस्पेक्टली हु हैज़ शॉर्टर क्रॉप।
ये दोनों में से छोटा कौन सा है आप डिसाइड कर लोगे। फिर वही सिस्टम, राइट 7/66 66 एज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब देखो इसमें आ गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो 17 नंबर क्वेश्चन में अगर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में बदला जाए तो आप क्या करोगे, 66 से डिवाइड करोगे, 7 को पॉइंट डालोगे, 0 66 से छोटा 1 टाइम 66 आया, 4 आया, 0 आएगा। अब तो खाएगा नहीं, अब तो क्या करोगे, पॉइंट डाला हुआ है ही। अब 40 पॉइंट एक बार डाले तो 0 तो डाल सकते, बट ये नहीं खाएगा तो 0 डाला, फिर 0 आ गया इस पर। अब देखो 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, 6 6 जा 36 and 3 39। अब देखो ये क्या हुआ कि 6 में 4, फिर ये हो गया 9 में 0 0, यानी ये डबल फिर 100। अब डबल 100 आया, इट मीन एक बार 0 फिर खाया था तभी आया, यानी फिर से आएगा 06। अब देखो ये जो 06 का है ना सिंबल, ये अब चलता रहेगा, इट मीन्स इसका जो है नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू हो गया 0606 और डॉट डॉट डॉट, यानी यही वाला जो नंबर है चलता रहा। इसी को कभी कभी क्वेश्चन में या कहीं पे शो अप करने के लिए क्या किया जाता है, 06 के ऊपर ये बार लगाया जाता है। ये बार का मतलब हो गया ये 06 आपका रिपीट हो रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू है। कौन सा वैल्यू है, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। और एग्जैक्ट अगर आपको देख के बताना हो ना कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है कि नहीं है, सिर्फ फ्रैक्शन दे दिया जाए, आपको बोलेगा नॉन टर्मिनेटिंग है कि नहीं है, तो आप बता सकते हो कोशिश करके। एक जनरली तो आप डिवाइड करके देखोगे, बट अगर शॉर्ट में देखना चाहो तो वैसा फ्रैक्शन जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो। इम्प्रॉपर मतलब ऊपर छोटा और नीचे ऊपर बड़ा और नीचे छोटा, वो जो है ना वो होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें आप तुरंत डिवाइड करके इसको आप डिसाइड कर लोगे ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। चलो अब ये क्लियर हो गया। आगे है ब्रेन स्टिमुलेशन, आप कमेंट में बताओगे आगे बताना है या नहीं बताना है। चलो अभी तत्काल के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं फिर चैप्टर 4C में।